अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नेशनल टॉक देख रहे हैं। नाज़रीन, इशाल फातिमा के साथ क्या हुआ? इशाल फातिमा को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पे बहुत सारी र्यूमर्स हैं। इस केस से जुड़ी अहम खबरें आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। मेरा ताल्लुक भी झंग से है और मैं एक बड़े नेशनल चैनल में बतौर रिपोर्टर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जिस दिन ये वाक़या हुआ था, उसके बाद पुलिस को इत्तला मिली और जब पुलिस को इत्तला मिली पोस्टमार्टम जहाँ जिस दिन हुआ वहाँ हम पहुंचे, उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। उस दिन से लेकर आज तक की हकायक पर मबनी खबरें हम आपको देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त दौर है वो फेक न्यूज़ का दौर है। मतलब वाक़या पंजाब के शहर झंग में हो रहा है और पूरे पाकिस्तान के जो ब्लॉगर्स हैं वो अपने जो जो उनको मालूमात मिल रही है वो अपने पास से जो है वो लगाई जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अब तक तफ्तीश हुई है, पुलिस क्या कहती है। आज वज़ीर आला पंजाब जो है उनके मामले खसूसी जो है उन्होंने यहाँ जंग का दौरा किया और इशाल फातिमा के जो गुस्सा हैं उनसे ताज़ियत का इजहार किया, उनके घर पहुंचे। जो मुल्जमान गिरफ्तार हैं उससे इंटेरोगेशन भी हुई है। 4 मुल्जमान जो गिरफ्तार हैं उन पर भी हम बात करेंगे। इस केस से जुड़ी तमाम जो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और एक मकामी जो हमारे एमपी हैं, एमपी हैं, साबिक एमपी, उनकी जानब से एक निजी टीवी चैनल जो है उसके ऊपर मतलब केस भी उन्होंने अदालत में जो है वो अ, कर दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। सारी डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, फर्स्ट ईयर की तालबा इशाल फातिमा जिसका जो सुल्तान कॉलोनी की झंग की रहायशी थी, लापता हुई। लापता होने के बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया थाना सट्टा टाउन में दफा 365 के तहत। उसके बाद जब 2 रोज गुजर गए, बच्ची की जो एक दोस्त थी उसकी कॉल आई बच्ची की वालदा को कि आपकी बेटी जो है वो निजी एक अस्पताल है, वहां पर जो है वो दाखिल है, अली अहमद अस्पताल है और वहां पर आप जाएं। वहां पर उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। बच्ची के जो वालदैन है वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस इतने तक बच्ची को लेकर जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बच्ची जो है वो उसका इलाज हुआ लेकिन बच्ची जहां पर ना हो सकी, बच्ची जो है उसकी वफात हो गई। अब इब्तदाई तौर पर अभी ना वालदैन ने कोई बात की, हम लोग वहां पर पहुंचे, पोस्टमार्टम हो रहा था, हम लोग भी खामोश हो गए कि जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। लेकिन सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी मदद से जो अली अहमद अस्पताल में लगे हुए थे उनकी मदद से सुराग लगाया गया कि कौन वो लोग थे जो बच्ची को अस्पताल में जो है वो छोड़ने आए थे। अच्छा, ये तमाम लोग जो हैं वो बच्ची के मतलब जो अ, आप ये कह लेंगे जो हल्का अहबाब था बच्ची का, ठीक है, वो था जो वो लोग 4 लोग जो थे। अब उनके खिलाफ आज इस केस में जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, अब सुराग लगा लिया गया, सीसीडी ने जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की। पहले केस सीसीडी को सौंप दिया गया। एक शख्स जो है वो लाहौर से गिरफ्तार हुआ, बाकी जो है वो 3 यहाँ से गिरफ्तार हुए और किसके मतलब पहले सबसे पहले जो बच्ची है उसको इंटेरोगेशन की गई, उसकी निशानदेही पे फिर सारे मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके थे। वैसे ही सीसीटीवी अगर निशानदेही ना भी होती, सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम की जो फुटेजेस है वो सामने आ चुकी है। मुलजिम गिरफ्तार हो गए जिसके अंदर हसीब है, खलील रहमान है जो मरकजी मुलजिम था जिस पर बात चल रही थी, उसके साथ जो है वो मोहम्मद हसन है और उमैश है। तो ये लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए, चारों से इंटेरोगेशन की गई। इतने तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। कल पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई तो मजीद ये केस जो है वो काफी उलझ के रह गया कि जो इल्जाम आयद किया जा रहा था इन मुल्जमान पर, ज्यादती का एक जो इल्जाम था वो ज्यादती तो साबित हुई नहीं। अच्छा, अब आगे दूसरा मरहला आता है तफ्तीश का। इसके बाद क्या, फॉरेंसिक रिपोर्ट में अभी जो सैंपल्स भेजे गए हैं वो उसमें रिपोर्ट आनी बाकी है
कि क्या बच्ची को कोई जहरीली चीज़ तो नहीं दी गई, या फिर बच्ची जो है वो किसी किस्म की उसने कोई पिल्स वगैरह कोई भी मतलब ड्रग या कोई चीज़ तो नहीं उसने इस्तेमाल की थी। अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बच्ची को शुगर थी या शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा था। मौत कैसी हुई, अफ़सोसनाक है, हमें खुद को बड़ी तकलीफ़ है और उनके पुरसाद जो है ताज़ियत का इज़हार करते हैं। लेकिन एक चीज़ गलत हुई कि हमारे पास ब्रेकिंग के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में यार हम लोग यहाँ खुद बैठे हैं, हमें क्या ब्रेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। इसीलिए मैं कहता हूँ जो हमें लोग देखने वाले नाज़रीन होते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि यार आपको यहाँ पे कोई ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं मिलेगी, आपको बातें सुनने को मिलेगी और सच्ची मिलेंगी। खबर आपको वो मिलेगी जो सच होगा। पूरे मुल्क की जो भी ब्रेकिंग होगी आपको कहानियां नहीं मिलेंगी। कोई मुझे देखे या ना देखे, हमारे चैनल पे एक चीज होगी कि जो सच है वही हम दिखाते हैं, वही बताते हैं, हाइप नहीं क्रिएट करते। तो यहाँ जो बहुत सारे जो व्लॉगर्स थे और जो चैनल्स थे उन्होंने चैनल्स ने इस बात को जितनी रेटिंग हासिल कर सकते हैं वो कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा रेटिंग हासिल की जाए। गलत किया। जब बच्ची के साथ ज्यादती हुई नहीं तो क्यों चलाया गया। उसके बाद फिर कुछ सियासतदान जो हैं वो अपने भी इन्वॉल्व हो गए, इसमें सियासत भी शामिल हो गई। अच्छा, मकामी एमपी हैं खालिद महमूद सरकाना, जिनकी जानब से लीगल जो लीगल नोटिस है वो एयर वाई चैनल को जो है वो भेज दिया गया है। लीगल नोटिस भेजने क्यों आखिर वो नौबत आई कि उन्हें लीगल नोटिस जो है वो भेजना पड़ा। एयर वाई न्यूज हालांकि एक बड़ा चैनल है, नो डाउट कि एक छोटा चैनल नहीं है, लेकिन वहां पर किस तरह से गलतफहमी हुई, उनको क्या खबर किस तरह से उनको पहुंचाई गई, जब पहुंची या क्या हुआ, वो खबर जब नशर हुई तो उसमें सियासी जो पुष्टपनाही है, मुलजमान को जो सपोर्ट हासिल है, वो ये कहा गया कि खालिद महमूद सरगाना जो है उनकी जानब से पुष्टपनाही उनकी की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। जाहिर सी बात है जब आप किसी बंदे को इन्वॉल्व कर देंगे तो वो तो बंदा परेशान ही हो जाएगा। उन्होंने खैर लीगल नोटिस जो है वो एयरवाई टीम, एयरवाई के मालिक और एयरवाई के तमाम जो लोग जो इसमें जो एंकर पर्सन जो उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे उनको लीगल नोटिस जो है वो भिजवा दिया है। और अब मामला ये है कि आज क्या हुआ, सवाल ये है कि आज के दिन क्या हुआ, आज का जो दिन है इंशाल्लाह इस केस से जुड़ी जो अहम जो सच्ची खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचाएं। अब मामला ये है कि आज वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी खसूसी टीम पहुंची यहाँ पर, मामले खसूसी जो है उनके वो यहाँ पर आए, उन्होंने तासिर के साथ भी किया, इंटेरोगेशन भी किया। हर इस केस से जुड़े हर पहलू पर नजर रखी जा रही है, हर हवाले से इसकी इंटेरोगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एक बात याद रखिए, जो जितना इन्वॉल्व होगा उससे सजा मिलेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा बेगुनाह है या उसने जुर्म नहीं किया तो उसको सजा तो नहीं दी जा सकती। मामला सिर्फ इतना है कि जितना जिसका जुर्म है कानून के मुताबिक उतनी ही उसे सजा मिले। मजीद इस केस में दफात शामिल की गई हैं दफा 302 के तहत। अच्छा, यहाँ पर मुल्जमान की क्या गलती है, उन्होंने गफलत उनकी क्या है, उनकी गफलत ये है कि जब बच्ची की हालत बिगड़ गई तो उन्हें चाहिए था बजाय खुद ट्रीटमेंट करने के, वालिदैन मौजूद हैं, फैमिली मौजूद है, उनको इतला करें।